Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is your narrator समरीन शाह और हम आज लेकर आए हैं आप सबकी और मेरी फेवरेट एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 48. द वीडियो कर्टेसी गोज़ टू रमशा खान. और वेरी सॉरी जिस तरीके से रुश्का की रूटीन चल रही है, वैसे एक दिन छोड़ के ही आ रही है, मगर ऑनेस्टली स्पीकिंग माई हेल्थ इज़ गोइंग डाउनवर्ड्स. बट स्टिल मैं अपने वादे के मुताबिक एक दिन छोड़ के ही दे रही हूँ. छोटी दे रही हूँ, बड़ी दे रही हूँ, जैसी दे रही हूँ मैं अपनी हिम्मत से दे रही हूँ. जिन लोगों को मसला है, जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि इससे बेहतर ना दें, तो उनके लिए एक दरख्वास्त है कि आप मत पढ़ें. ठीक है, ये मैं उन रीडर्स के लिए लिख रही हूँ जो कि बहुत एक्साइटेड होते हैं, चाहे वो ऐसे रीडर्स हैं जो कहते हैं आप 5 मिनट की भी किस्तें हम खुशी खुशी पढ़ लेंगे. तो ये ख़ासकर मैं उनके लिए लिख रही हूँ, अपनी हेल्थ को भी रिस्क में रख कर. तो ऐसे सिचुएशन हो सकती है कि आप लोग कहते हैं मैं रेस्ट करूँ. मैं सच्ची बात है, मैं रेस्ट करने बैठ गई ना तो शायद मैं इरुष्का एक लंबे ब्रेक पे छोड़ के 1 मंथ की रेस्ट पे चली जाऊँगी. मेरी रेस्ट ऐसी है, तो मैं वो वाला रिस्क नहीं लेना चाह रही कि मैं एक दिन रेस्ट लूँगी और वो एक दिन 1 महीने में तब्दील हो जाएगा. अब मेरी बात करने की ज़्यादा हिम्मत नहीं हो रही, वरना मैंने आप लोगों को ख़ासकर उन रीडर्स को भी नहीं, उन हेटर्स को ठीक ठाक सुनानी थी कि भाई आप लोगों ने वैसे तो कोई कमेंट नहीं करते, कोई तारीफ़ नहीं करते, लेकिन किस्तें आपको डेली बेसिस पे चाहिए, किस्तें आपको 40-40 मिनट की चाहिए और आप मुझे कुछ नहीं दे रहे. तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग फॉर यू. और मुझे कतई नहीं फ़र्क पड़ता कि आप लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि मेरी रिस्क और मेरी हेल्थ और मैं पहले आती हूँ, उसके बाद सेकंड मेरे जो रीडर्स, जो मुझे चाहने वाले, पसंद करने वाले आते हैं. तो इफ़ यू वांट टू गो, इफ़ यू वांट टू लीव, तो उससे मेरी ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ट्रस्ट मी स्पीकिंग, मैं रुश्का व्यूज़ बेशक बंदे का दिल करता है, चाहती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट इवन किडिंग, मैं जोक नहीं कर रही कि मेरे व्यूज़ जो हैं, वो रीच जो है फेसबुक पे 4-4, 2-2 लाख आ रही है. तो एक क्वेश्चन मार्क आता है मेरे जहन में कि ये किधर है, ये कहाँ गायब है. तो उनसे सवाल किया जाता है, आप लोगों से कोई सवाल, ख़ासकर हेटर से कोई सवाल नहीं किया जाता, क्योंकि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता. बिकॉज व्हेन इट कम्स टू सिकंदर भा एंड हिज फैमिली, उसके लिए तो मैं हमेशा अपने आप के लिए, अपने लिए लिख रही होती हूँ. हाँ, आप मुझसे कोई और स्टोरी पूछेंगे, कोई और कहानी पूछेंगे, हो सकता है वो मेरी रीडर्स के लिए लिख रही हूँ, हो सकता है मैं क्लासिक के लिए लिख रही हूँ, सीमा शायद के लिए लिख रही हूँ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सिकंदर भा एंड हिज फैमिली, वो मैं हमेशा अपने लिए लिखती हूँ. अपनी कहते हैं ना, एक एक्सरसाइज एंड थेरेपी. तो मज़ीद बात नहीं करते, किसको शुरू करते हैं. एपिसोड नंबर 48, इरुष्का बाय समरीन शाह. फिर इरहा ने तसल्ली देकर अलान को भेजा. अलान यहाँ आने से पहले कमरे को लॉक लगाकर गया था, मगर इसे अपने घर की तरफ जाते हुए एहसास हो गया था कि खाने का टाइम हो चुका है और पापा हमेशा किसी को अलग अलग खाने की इजाज़त नहीं देते थे. इनका कहना था जो जो घर में मौजूद है वो एक ही वक्त में, एक ही साथ खाने के टेबल पे खाना खाएंगे, और अगर इन्हें पता चला वो कमरे से बाहर नहीं निकला तो वो ये समझेंगे कि अलान नाराज़ है. इनसे तो वो सख्त खफा होंगे और डांट अलग ही ना पड़ जाए. तो तेज़ी से भागकर अपने कमरे की खिड़की पे चढ़कर अंदर आया ही था कि उसी वक्त पापा हैंडल को घुमा रहे थे. अलान तेज़ी से भागकर बेड के अंदर घुसा और दराज से जो मेडिसिन नज़र आई वो सीधा टेबल के सामने रख दी. इन्हें लगे वो दवाई खाकर गहरी नींद सो गया है. कुछ ही मिनटों में पापा दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए और उन्होंने अलान को चेक किया. अलान इतना फिरती से आया था, बॉडी का दर्जा हरारत तो बढ़ना ही था, लेकिन मुस्तफ़ा आसिफ को लगा अलान की तबीयत ख़राब हो रही है. मगर बुराक भी इसका भाई था, वो इसकी तेज़ नज़रों से बच नहीं सका और अमीरा जूस ले आई. इसे पीते हुए वो सोच रहा था कि आया वो सिकंदर भा को कैसे इम्प्रेस करेगा. हाया वापस आई नमाज पढ़कर और हाथ में तस्बीह पकड़े कुछ पढ़कर अलान के चेहरे पे फूंक मारकर इसने इसके सर पे हाथ फेरा. क्या हुआ, सर में कब से दर्द होने लगा तुम्हारे. अलान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था झूठ बोलने पर, मगर कोई चारा ही नहीं छोड़ा था उन्होंने. अलान ने हल्की सी मुस्कुराहट दी. मैं ठीक हूँ, आप लोग ख्वामख्वाह परेशान हो गए.
उसी लम्हे मुस्तफ़ा आसिफ डॉक्टर को ले आया और वो अलान को चेक करने लगे तो पता चला इसका बीपी सचमुच हाई निकला। हैरत तो खुद अलान को भी हुई और उधर बुराक भी दंग रह गया। मतलब सचमुच स्ट्रेस लिया लेकिन जाहिर नहीं पड़ने दिया हमेशा से। आराम इन दोनों ने ज़्यादा से ज़्यादा करें, चाहे तो फुल बॉडी मसाज भी करवाओ और आप लोग कोशिश करें कि कुछ दिन नमकीन खाने को अवॉइड करें। इस उम्र में बीपी अच्छी बात नहीं है बेटा। डॉक्टर रमेश मुस्तफ़ा आसिफ के 2 घर छोड़कर रहते थे, इसलिए मुस्तफ़ा आसिफ सीधा इनके पास गया था। वरना पहले हदाद करीब रहता था तो वो ही समझो सबका फैमिली डॉक्टर बना हुआ था। हया तो बिल्कुल रोने वाली हो गई। अपनी अना और ज़िद में वो अपने बेटे को इस उम्र में बीमारी लगवाने के दर पे थी। मुस्तफ़ा ने शुक्रिया अदा करके इन्हें वापस भेजा तो हया इसके कंधे से लग गई। अपनी मम्मी को माफ़ कर दो मेरी जान। अलान ने गहरा सांस लिया और अपने गाल माँ के सर पे रख दिए। क्यों गुनाहगार कर रही हैं मम्मी मुझे? बीपी वैसे भी आजकल ऊपर नीचे हो जाता है। मैं खाना देसी भी तो खा रहा हूँ, इसका शायद नतीजा होगा। तुम तो सचमुच नाजुक निकले, मुझे लगा ड्रामा कर रहा है, बुराक बोला। इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं एक दिन आराम करूँगा, साफ डाइट रखूँगा, ठीक हो जाऊँगा। मुझे फील ही नहीं हुआ। नहीं तुम लेटो, बुराक भाई का सर और कंधे दबाओ, मैं इसके लिए खाना लाती हूँ। चेहरे की रंगत भी फीकी पड़ी है, मैं आती हूँ। और मीरू भाई के पाँव दबाओ, तुम्हारे पापा भी बहुत परेशान हो रहे होंगे, उनको भी देखना है। अमीरा भी आगे बढ़कर भाई के पाँव पकड़ने लगी। अलान ने पीछे किए। पागल मत बनो, बैठ जाओ मेरे पास, लेकिन हाँ तुम दबा सकते हो मेरा सर। इसने अमीरा को मना कर दिया मगर बुराक को कहा। बुराक ने इसे घूरा। गला ना दबा दूँ? झूठ क्यों बोला? तुम्हारी तबीयत तो वाकई ख़राब है। अलान ने आंखें घुमाई। तुमने खुद अज्यूम किया कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ, फिर मुझसे किस बात पे लड़ाई कर रहे हो? भाई आपसे एक बात पूछूं? अमीरा अलान के साथ बैठी हुई इसका हाथ पकड़ते हुए बोली। अलान ने सर हिलाया। हाँ बोलो गुड़िया, क्या आप किसी से प्यार करते हैं? आई मीन डू यू लव समवन? इस बात पे अलान और बुराक ने एक दूसरे को देखा। बुराक अमीरा को झड़क कर भेजने लगा जब अलान ने ही जवाब दे दिया, हाँ करता हूँ। अमीरा एकदम परेशान हो गई। अलान ने ठहर कर इसे देखा। ऐसे क्यों देख रही हो मीरू? ईरू तो बहुत हर्ट होगी भाई। क्या आप किसी से प्यार करने लगे हैं? ईरू ने क्यों हर्ट होना है? बुराक को तजस्सुस हुआ। ईरू हर्ट भी नहीं होगी, वो तो आपको हर्ट कर देगी। अमीरा तो और भी ज़्यादा टेंस लगने लगी। मीरू क्या कोई बात है जो मुझे पता होनी चाहिए? अलान ने सीधा होकर अमीरा के करीब होते हुए कहा। क्या फ़ायदा, आप तो किसी अमेरिकन लड़की से प्यार करते हैं। अब ईरू को तो मुझे ही संभालना होगा क्योंकि वो आपसे प्यार जो करती है। अमीरा तो इतना बड़ा राज डरते डरते बता रही थी जिसे अलान और बुराक एक दूसरे को देखने लगे। फिर इन दोनों का कहका गूंज उठा। अमीरा तो मज़ीद हवन्नक हो गई और वहाँ मुस्तफ़ा आसिफ कमरे में आकर अपने बच्चों को देखते हुए परेशान होने के बावजूद ऐसे हंसते खुश होते हुए मुस्कुरा उठा। हया कैफ़े को थोड़ा सा एक्सटेंड करवाना चाह रही थी। इसके लिए आज इसे अपने टाउन से बाहर मेन शहर जाना था। टाइल्स वाले ने ख़ास जर्मनी से टाइल्स मंगवाई थी ताकि हया इनमें से सिलेक्ट कर ले। हया अलान की वजह से नहीं जाना चाहती थी मगर अलान ने तसल्ली दी कि बुराक और अमीरा हैं इसकी देखभाल करने के लिए और वो बिल्कुल ठीक है। आप नहीं जाएंगी तो मैं वैसे ही आपको रिया के नाम पे तंग करूँगा। अलान का शरारती रूप हया को चुप करने पे मजबूर कर गया और वो उसे देखने लगी। इसने इरहा की वाकई टेंशन ली थी। मोहब्बत के मामले में वो वाकई बाप से 2 हाथ आगे था, बस इजहार ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा था जिस तरह मुस्तफ़ा करते थे। ड्राइव के दौरान भी अलान ही सोच में था।
आखिर क्या करे, सिकंदर भा से भी बात करना कौन सा आसान काम था। ऊपर से बेटी के लिए दूसरी बार हाथ मांगने जाएगी तो इस बार शायद सिकंदर भा लिहाज न करें। वो मेन टाउन एरिया पहुंच गई और वहाँ स्टोर गई। उधर से 1 घंटा लगा, फिर एक पे मुश्किलों से ओके कहकर अब वो वापस जा रही थी। जब इसे ख्याल आया कि इंडियन मार्केट से होम्योपैथिक हर्ब्स और दवाइयाँ ले आए, वो भी अलान के लिए। वो गाड़ी वहीं छोड़कर मेन टाउन के छोटे से स्टोर में जा रही थी जब किसी ने इसे पुकारा, मिसेस हया मुस्तफ़ा। हया ने गर्दन घुमा कर देखा तो 3 हिस्पैनियन शक्ल के 30-32 साल के उम्र के लड़के, इससे लड़के भी नहीं मर्द, इसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। 2 जिप्सी हुलिये के थे। आई एम सॉरी, हया ने तन से इन्हें देखते हुए कहा। इसकी उम्र जितनी भी हो गई थी, लेकिन वो हमेशा मर्दों से बात करते हुए अपना चेहरा सख्त कर लेती और ज़बान में तेज़ी या स्पार्टपन ले आती थी। पहचाना नहीं? शक्ल तो वैसे मिलती है मेरे बड़े भाई से। सामने वाले का रूप फिर नॉर्मल था। हया ने घूरा। खुलकर तारुफ करवाएंगे अपना, या मेरा वक्त बर्बाद करने के लिए रोका है? वो तीनों हंसे। हया ने आंखें घुमाकर आगे बढ़ गई। पता नहीं कोई पागल होंगे। वो ऑस्ट्रिया में वैसे भी मिसेस बिलियनेयर के नाम से मशहूर थी। यहाँ मुस्तफ़ा और उसका बड़ा नाम था। वो स्टोर से सामान लेकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगी। जब देखा तो वो ज़रा फासले पे सामने खड़े थे। हया इनके मुंह नहीं लगना चाहती थी और ऊपर से मुस्तफ़ा और बुराक को खबर हो गई तो फिर नई मुसीबत खड़ी करेंगे। इसने दूसरे रास्ते से जाना बेहतर समझा। वो छोटी सी नैरो पाथ से जाकर पार्किंग लॉट की तरफ जाने लगी जब अचानक वो दूसरे कॉर्नर से सामने आ गए। हया एकदम शॉपर पकड़े दहल कर इन्हें देखने लगी। ये यहाँ कहाँ से आ गए? लगता है तुम भूल गई हो, मगर मैं याद दिला देता हूँ। स्टीव ब्रोकन्स का भाई हूँ। स्टीव ब्रोकन्स जो तुम लोगों के रेस्टोरेंट में मैनेजर था। हया का चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया। वो स्टीव ब्रोकन्स जिसने छोटी सी अमीरा को स्टोर रूम में बंद कर दिया और इसे हरास भी 1-2 बार पहले भी किया था। ये 2 साल पहले की बात है और ये खबर भी इस वक्त इरू ने दी थी। अगर इरू ना बताती तो अमीरा कभी पहली जैसी ना होती। हया खौफजदा होकर तेज़ी से वहाँ भागी। किसी ने पीछे से इसका शॉपर खींचा। वो सीधा मुंह के बल नीचे गिरी। वो तीनों लड़के पीछे से हंसने लगे। ऐसे ही सब जेलर मेरे भाई पे हंस रहे थे जब जेल में इसने अपनी जान दे दी थी। वो तुम्हारा शौहर ब्लडी मुस्लिम ज़िम्मेदार है। तुम मुसलमान लोग बड़े ही बेरहम होते हो। एक हया के पाँव पे अपना पाँव रखने लगा। हया तेज़ी से चीख कर पाँव पीछे करती फिरती से उठी, मगर उस आदमी का एक साथी इसके सामने आ गया। हया मुड़ी तो दूसरे सामने आ गया, दूसरा वाला साथी सामने आ गया। मतलब इसे हर तरफ से घेरे में ले लिया था। देखो, तुम्हारा भाई एक दरिंदा था। इसकी मेरी छोटी सी बच्ची पे नज़र थी। वो ये सब डिज़र्व करता था। अब अगर तुम लोग चाहते हो इसकी तरह तुम लोगों का भी हाल ना हो तो पीछे हटो। हया गड़ाई। इसके जोड़े से बाल हल्के से खुल गए थे। तुम्हारा शौहर हमारे भाई को मार मार कर जेल में डाल सकता है। हम तो बस इसके बेबी गर्ल से प्यार करेंगे। ओह सॉरी, बेबी आंटी कहना चाहिए। इस उम्र में भी कितनी क्यूट है। वो हया के गाल को हाथ लगाने लगे जब उसी ही लम्हे इस आदमी के हाथ पे गोली लगी। खून के हल्के से छींटे हया के चेहरे पे पड़े। वो बंदा हाथ पकड़कर गला फाड़ फाड़ कर चीखने लगा। मुड़ कर देखा तो लाइटर के साथ खेलती इरहा एक हाथ से गन पकड़े इस तरफ आई। हया की आंखें फैल गई। इरहा यहाँ क्या कर रही है? दूर हटो, वो दबंग अंदाज में धाड़ी। आंखें निकाल कर वो कहीं से भी मासूम इरहा दाऊद नहीं लग रही थी। जब उन्होंने नहीं सुना तो इरहा ने इनके पाँव की तरफ शूट किया। वो लोग पीछे हुए। हया ने भी आवाज़ से सर पे हाथ रख लिया। इरहा तेज़ी से इनकी तरफ आई। आंटी आप ठीक हैं? आंटी आप परेशान ना हो, आप गाड़ी की तरफ जाएं। इरहा ने अपने बाजू की स्लीव्स से शर्ट की स्लीव्स से हया का चेहरा साफ किया, दूसरी तरफ गन पॉइंट किए रखी। आप परेशान ना हो, मैं
किसी ने इरहा की पोनी टेल पकड़कर अपनी तरफ खींची तो इरहा ने सीधा अपनी कोहनी घुमाकर इस जुर्रत करने वाले आदमी के नाक पे मारकर इसे कुचल दी। बास्टर्ड्स! दूसरे के घुटने पे इरहा ने शूट किया जो छुरी निकाल चुका था, और एक जो नाक पकड़कर पीछे हुआ था इस पे गन कान के करीब दीवार पे जाकर मारी। इसके कान के पर्दों का हशर हो चुका होगा। बस एक बच गया था जो सबकी तरह इतना दलेर नहीं था। आओ ना, टच करो, शर्मा क्यों रहे हो, कम ऑन बॉय। एक जिसने घुटने पकड़े थे वो छुरी इरहा की तरफ घुमा कर मारा ही, लेकिन इरहा ने आराम से कैच करके सीधा इसके कंधे पे जाकर वार किया। ये लड़की नहीं थी, ये कोई जिन या चुड़ैल थी। 2 मिनट में शक्लें गुम करो, नहीं तो पूरे बाजार में तुम लोगों के सर गर्दन से जुदा करूंगी। इरहा आंखें निकाल कर गर्राई, फिर दोबारा ज़मीन पे शूट किया। खबीस ना हो तो माँ बहनों की भी इज्जत नहीं है। हया का दुपट्टा कहीं गिर गया था। इरहा ने एक हाथ से अपनी जैकेट उतारी और हया को पहनाई। हया को काफ़ी साल पहले याद आया था, बिल्कुल ऐसे ही मुस्तफ़ा का अंदाज था। इसने भी तो हया की जान बचाई थी। ज़माना कितना बदल गया था, पहले मर्द आकर बचाते थे और ये नन्ही सी गुड़िया बिना किसी खौफ के इसकी इज्जत और ज़िंदगी बचाने आ गई। जिसके अंदाज को वो पसंद भी नहीं करती थी, आज तो उल्टा ज़्यादा इरहा को एक्सट्रीम मूड में देखा था। मगर ये इरहा हया को बुरी नहीं लगी। आंटी आप ठीक है? आंटी मैं मदद करूं? इरहा ने हया का चेहरा थपथपाया। वो कद में हया से ऊंची थी। अचानक हया इरहा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वो 45 साल की औरत 17.5 साल की लड़की की बाहों में बच्चों की तरह रोने लगी। प्लीज़ आंटी ना रोएं, मैं जूनी बा हेयर, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। इरहा ने हया की पुश्त थपकी। आए आंटी मेरे साथ, मेरी गाड़ी करीब है, आप किसी के साथ आई हैं? लेकिन हया चुप ही नहीं हो रही थी। इरहा अपनी गन जीन्स की जेब पर रखकर हया को पकड़े ला रही थी। इसने पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला। मेरी प्यारी आंटी रोए नहीं, मैं फिर जाकर इनको जान से मार आऊँगी। हया अलग हुई और उन्होंने खींचकर इरहा के गाल और सर को एक माँ की तरह चूमा। तुम मेरी बेटी हो, बोलो तुम मेरी बेटी हो ना? इरहा ने हैरत से इन्हें देखा। पापा और मम्मी को ऐसा क्यों लगा कि हया आंटी खिलाफ है इसके? वो तो इससे इतना प्यार कर रही हैं। मैं और भला किसकी बेटी हो सकती हूँ आंटी? ऑफ कोर्स, आप बैठे तो मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नहीं, मुझे घर छोड़ दो। अलान की दवाई लेने आई थी, वो कहीं गिर गई है, वो भराए लहजे में बोली। आप कभी इस रास्ते से मत जाइएगा। मेरी नज़र आप पे ना पड़ती होती तो न जाने क्या हो जाता। अहली तो पागल हो जाता आपको कुछ होता अगर। हया ने इरहा की आंखों में सचमुच परेशानी देखी। इसके भी बाल बिखर गए थे, चेहरे पे पसीना था। ब्लू खुली टी शर्ट और ब्लैक जीन्स में वो अपनी अजीब हुलिये में भी हया को खूबसूरत लग रही थी। इरहा के फिर 2 बार कहने पे हया बामुश्किल बैठी, फिर इरहा घूमकर ड्राइविंग सीट में आ बैठी। आपको कुछ चाहिए था यहाँ से तो मुझे बता देती। मुझे मम्मी ने भेजा था यहाँ से मसाला और जार्स ले आऊँ। मैं वहीं दुकान में छोड़ आई जब मेरी नज़र अचानक आप पे पड़ी कि आप वहाँ से जा रही हैं और आपके पीछे कोई 3 अजीबो गरीब यही कमीने पीछे जा रहे थे। इरहा ने एक गन साइड बोर्ड में रखी। हया ने इसे देखा जो सीट बेल्ट पहनती बिल्कुल लड़कों से भी कई गुना ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखती थी। कोई तो बात देखी थी इनके अलान ने। तुम्हें कैसे पता चला कि वो मेरा पीछा कर रहे हैं? हया अब थोड़ा थोड़ा होश में आ रही थी। इरहा ने मोड़ काटा। आई डोंट नो बॉडी लैंग्वेज, आप भी शायद घबराहट में तेज तेज जा रही थी। मुझे गड़बड़ लगी। पहले तो मुझे लगा कि आप नहीं हैं, कोई और औरत है। फिर भी तुम पीछे गई ये जानते हुए कि क्या पता मैं नहीं हूँ। आप ना भी होती तब भी मेरा फ़र्ज़ बनता था कि किसी की जान या इज़्ज़त को बचाऊं। मेरे पापा कहते हैं मुसीबत में बंदा अजनबी भी हो तो वो उस वक्त आपका रिश्तेदार बन जाता है और वो रिश्ता इंसानियत का होता है। हया को एक बार फिर रोना आया। कितने अकड़ से इसे गुंडी कह दिया था, जबकि इस लड़की ने अपनी जान और इज़्ज़त की भी परवाह नहीं की। तुम्हें कुछ हो जाता तो? खबरदार अकेले किसी के पीछे गई, अपने गार्ड्स भी नहीं लाई तुम। हया रोते हुए इसे डांट रही थी। इरहा हंसी। मैं अकेले ही काफ़ी हूँ आंटी, मेरी सख्त ट्रेनिंग की है पापा और नाना ने। इसने स्टोर के सामने गाड़ी रोकी। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नहीं मेरी जान,
ज़रूरत नहीं, बस घर छोड़ दो। गाड़ी भी वही छोड़ आई हूँ। कौन सी वाली है? वो मैं बाद में ले आऊँगी, इसकी फ़िक्र ना करें। हया इसे देखती रही। इरहा फिर गाड़ी से उतर गई और हया इसे जाते हुए अपनी उंगली में मौजूद अपने डायमंड रिंग को देखने लगी, जो इसे मुस्तफ़ा ने कई सालों पहले इटली में पूरी दुनिया के सामने से प्रपोज किया था। उधर इरहा पानी की बोतल के साथ 1-2 चॉकलेट्स खरीद कर पेमेंट कर रही थी। उसी लम्हे इसका फ़ोन बजने लगा। इसने नंबर देखे बगैर कॉल उठा ली। हेलो, तुम बाज नहीं आई रुश्का? मेरे हुक्म के ख़िलाफ़ जाकर तुम्हें बड़ा मज़ा आता है डार्लिंग। इस अजनबी की आवाज़ सुनकर इरहा फ्रीज़ कर गई। जारी है, उम्मीद करती हूँ आपको आज की किस्त अच्छी लगी होगी, यानी कि हम फाइनली हमारी मेन जो हमारी फ़र्स्ट विलन थी, जिसको आप लोगों ने बनाया हुआ था हया, उनका दिल इरहा ने बिना कुछ किए पिघला दिया। बिकॉज़ एट फर्स्ट इरहा वॉज प्लानिंग, लेकिन इरहा को प्लान करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किस्मत उस पर मेहरबान थी। अब जो दूसरा मरहला है कि सिकंदर बा एंड हाउ दे आर गोना कन्विंस देम, आया शादी कुछ ही अरसे में होगी या अभी मज़ीद इम्तिहान बाकी हैं। एंड ऑफ कोर्स विलन इज़ देयर, तो देखते हैं क्या होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से वेडनेसडे को मुलाकात होगी। अगर आप इस किस्त को ट्यूसडे को पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ डू गिव 3K व्यूज़ प्लीज़, बहुत ज़रूरी है और बहुत नेसेसरी है। नहीं तो फिर वेडनेसडे से आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह हाफ़िज़।